हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स पढ़ेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज मैं आपको इतना आसान बना दूंगा कि आपको थोड़ा सा भी इस एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगी। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम इसके कुछ टॉपिक देख लेते हैं। अगर टॉपिक समझ लेंगे तो एक्सरसाइज तो खुद ही आराम से इसलिए आसानी से आप कर लेंगे। तो इसमें पहला देखते हैं आपका ऑपरेशन ऑफ सेट्स। इसमें 3 है आपका: यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। चलिए पहले समझते हैं यूनियन क्या होता है। तो यूनियन को हम यू या और से डिनोट करते हैं। जैसे ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए यूनियन बी क्या होगा? तो ये 1 2 3 4 यूनियन 4 5 6 7। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंबाइन ले लेंगे, और जो भी रिपीट होगा उसको हम एक ही लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर इज नॉट मेड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जैसे 4 रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे आपका। इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन होता है। कॉमन मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे यू था और यहाँ पे उल्टा यू या एंड से, देखिए, और इसमें लिखा होगा, इसमें क्या लिखा होगा आपका? एंड लिखा होगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखा होगा या ए एंड बी लिखा होगा, तो एक ही बात होता है, कंफ्यूज मत होइएगा थोड़ा सा। इसमें भी लेते हैं ए और बी। अब देखिए इनमें कॉमन पार्ट क्या है? इंटरसेक्शन मतलब ही होता है कॉमन, तो इसमें कॉमन क्या है? 4 है, तो आंसर आपका 4 होगा। यूनियन में कंबाइन कर देते हैं, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। उसके बाद चलते हैं डिफरेंस वाले पे। डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या आपका कि जैसे कि मान लीजिए ए दे रखा है, बी दे रखा है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए में जो पार्ट है बी में, ए में वो लेना है। मतलब ए माइनस बी का मतलब होता है ए जो ए में है बी में नहीं है, और बी माइनस ए मतलब होता है जो बी में है ए में नहीं है। तो देखिए कैसे 1 2 3 4 और यहाँ 4 5 6, तो दोनों में 4 कैंसिल हो जाएगा। आगे वाला 1 2 3 लेंगे, बी के कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ए का ही देखना है, ए में है जो बी में नहीं है, और बी माइनस ए मतलब जो बी में है ए में नहीं है। तो बी इसमें क्या कैंसिल कॉमन है? 4 कॉमन है, काट देंगे और ये हो जाएगा 5 6 7। तो इसका आंसर आपका 5 6 7 हो जाएगा। ये टॉपिक पढ़ना आप लोगों को। इसको पढ़ने से पहले नॉर्मली कुछ आपको ये पता होना चाहिए, आपके नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, और प्राइम नंबर किसे कहते हैं, और इंटीजर्स किसे कहते हैं। और होल नंबर तो पता ही है आपको, 0 से स्टार्ट होता है आपका। तो ये कुछ दे रखा है आपका। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर वो नंबर जो एक या खुद के टेबल से डिवाइड होता है, और इंटीजर्स आपको पता है, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। आगे देखते हैं आपका एक्सरसाइज आपका 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो इसमें लिखा आपके पास फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यूनियन निकालना है, जो हमने पहले पढ़ा था। तो यूनियन में क्या है? एक्स यूनियन वाई। तो जो भी आपका वन जो भी रिपीट है उसको एक ही बार लेना है। और जैसे 1 3 दो बार तो एक ही बार लेंगे। फिर आपका 1 2 3 और ये आपका 5 आंसर होगा। जैसे आपका ए और बी दे रखा है वैसे ही कर लेंगे आपका। तो ये यूनियन बी निकालेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसमें देखते हैं आपका जैसे कि ए दे रखा है हमारे पास आपका एक्स, दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो आप सबको पता है कौन सा नंबर होता है? 3 6 9 12 डॉट 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 नॉट डिफाइंड। एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन निकालना। तो यूनियन में आप सबको पता है 1 2 3 4 5 6 9 12, मतलब ये तो कॉमन होगा। ठीक है, 3 दो बार एक बार लेंगे आपका, ये आपका यूनियन हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास आपका एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू दे रखा आपका। और यहाँ लिखा एक्स नेचुरल नंबर, एक्स ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10। तो यहाँ पे आपका जो उसके बीच में होगा हमारे पास क्या होगा? आपके पास 6 7 9। तो इनका यूनियन निकाल लेंगे, यूनियन इजीली निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और फिफ्थ में दे रखा आपका ए दे रखा 1 2 3 और बी दे रखा हमारे पास 5। अब दोनों का मतलब मान लीजिए अगर यूनियन निकाला जाए तो यूनियन क्या होगा? 1 2 3 होगी तो खाली है, 5 मतलब क्या होता है? खाली। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। चलते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 में सॉरी, आपका लेट ए हमारे पास दे रखा है ये और बी दे रखा है हमारे पास ये। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि ए के सारे सेट्स बी में हैं, तो व्हाट इज़ द ए यूनियन बी? तो यूनियन बी क्या होगा? तो ए यूनियन बी निकालेंगे। तो यूनियन बी में देखिए आपका ए बी और यहाँ पे ए बी सी, तो दोनों में ए बी कॉमन है तो एक बार लेंगे और सी हो जाएगा। तो देखेंगे कि बी की इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। वैसे ही क्वेश्चन में अगला भी क्वेश्चन सेम ही है, यहाँ पे खुद ही अज्यूम करना है आपको। इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ठीक है, सच सेट्स दैट ए सबसेट ऑफ बी, मतलब पूरा वही है, कोई 2 सेट्स हैं जिसके ए के सारे सेट्स बी में हैं। एंड व्हाट इज द ए यूनियन बी? तो बात वही पड़ेगी यहाँ, जैसे हमने ए बी लिया था, यहाँ पे 1 2 ले लेते हैं और बी ले लेते हैं 1 2 3। तो ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 होगा, और ये किसका पार्ट है? बी का। बी है ना पूरा, तो कह सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो हमारे पास आपका ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। आपको फाइंड कुछ करने हैं। चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे ए बी सी डी दे रखा है। अब पहला पूछा कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी आपको पता ही है, जैसे कि आपका 3 4 दो बार रिपीट है तो हम एक बार लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेम ए यूनियन सी बी इजीली निकाल लोगे। इसमें देखिए 3 वाले में क्या दिक्कत आएगी आप लोगों को? 3 वाले में जैसे कि मान लीजिए ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो देखिए पहले इसमें किसी का, चाहे बी यूनियन सी पहले निकालो या ए यूनियन बी निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, पहले कोई सा भी निकाल लो, बट पहले एक निकालने के बाद फिर बाद में उसका आंसर आएगा, उसको उसके साथ यूनियन निकालना। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, ए यूनियन बी पहले निकाल रखा है। ठीक है, ए यूनियन बी निकालने के बाद फिर जो वैल्यू है उसका मैंने सी के साथ यूनियन निकाल दिया। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि बी यूनियन सी निकाल लो और फिर जो आंसर आएगा उसको हम ए के साथ यूनियन निकाल लेंगे। तो
तो ऐसे क्वेश्चन इजीली आप कर लोगे। जैसे मान लो ए यूनियन बी यूनियन डी दे रखा है, तो इसमें कैसे कोई भी पहले कर लो, यूनियन ही तो करना है, जोड़ना, ठीक है, और जो रिपीट है उसको एक बार लिखना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है हमारे पास फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है उसका, आपको यहाँ पे अबव क्वेश्चन 1 मतलब क्वेश्चन 1 का ही इंटरसेक्शन निकालना है। जैसे क्वेश्चन 1 में यूनियन निकाला था, यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में पता है आप लोग क्या कॉमन लेते हैं, 1 3 5, यहाँ पे 1 2 3, तो दोनों में कॉमन क्या है 1 और 3, क्या है 1 और 3 कॉमन है। ए आई यू और ए बी सी में क्या कॉमन है आपका, सिर्फ ए कॉमन है, ठीक है, तो ए ले लेंगे आपका। क्वेश्चन नंबर आपका वैसे ही आपको नीचे वाले भी क्वेश्चन करने हैं, 3rd 4th 5th जो भी इसके पॉइंट होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के, मैंने 2 ही करके बताया आपको सिर्फ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ए बी और ये आपका सी और डी दे रखा है, फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन मतलब आप सबको पता है कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 7 8 9 7 8 9, ठीक है। और जैसे बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या है आपका 11 और 13 कॉमन, तो 11 13 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे निकालना ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो इसमें कुछ भी निकाल लो, इसमें आप पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालो, जो वैल्यू आएगी उसके साथ उसको डी से कर लेना आप लोग, ठीक है। ये ऐसे कर लो, सी इंटरसेक्शन डी कर लो, जो वैल्यू आएगा उसका इंटरसेक्शन ए के साथ कर लेना, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं होगी। तो जो हमने किया यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है 11, और यहाँ इसके ले लेंगे, इन दोनों कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, तो खाली भी लिख सकते हो या 5 लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है। सो वन आपको ये सब निकालोगे इंटरसेक्शन, जैसे कि यहाँ पे ए यूनियन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले इसको निकाल लीजिएगा और जो आंसर आएगा उसको इसके साथ इंटरसेक्शन कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे भी हमारे पास देखिए क्या लिखा है हमारे पास आपका, इफ एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनेटिव। एक्स इज दैट एक्स इवन नंबर, तो 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इन्फिनेटिव। एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हमारे क्या होते हैं 1 3 5 7, ये वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। एक्स इज दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, वो नंबर जो 1 और खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं, जो 1 3 5 7 11 13, ये सब हमारे क्या होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। तो इसका बस लिखने के बाद इनका इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा, इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोल रखा है, तो काफ़ी जो कॉमन होंगे वो कॉमन आंसर आ जाएगा, जिसमें कॉमन नहीं होगा उसको 5 से डिनोट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर सेट ऑफ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट और जॉइंट सेट किसे कहते हैं, डिसजॉइंट सेट वो कहते हैं जैसे कि मान लो ए और बी में कुछ कॉमन ना हो, उसे बोलते हैं डिसजॉइंट, और ए और बी में कुछ कॉमन हो वो डिसजॉइंट सेट नहीं, वो जॉइंट सेट कहलाते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ जॉइंट सेट बताने, जॉइंट सेट कौन से हैं और कौन से नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये दे रखा है और ये दे रखा है आपका, तो इसको पहले निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बट लेस देन इक्वल्स टू आपका 6, तो यहाँ पे 4 5 6 हो जाएगा, ये दे ही रखा है, दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन इसमें 4 है, तो ये आ रहा नॉट अ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ कॉमन ना हो, जैसे कि इसमें भी कुछ कॉमन है, ई कॉमन है, इसमें जब देखिए आपका इस वाले को में आपका जैसे निकालोगे एक्स इवन इंटीजर्स और यहाँ पे ऑड इंटीजर्स, इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, तो ये आपका डिसजॉइंट सेट कहलाएगा आपका। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है ए बी सी डी दे रखा है हमारे पास, तो इसमें वही ए माइनस बी मतलब जो ए में है बी में नहीं है, तो देखिए जो कटरा काट देंगे और जो ए में बच गया आंसर वो आपका लिख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल से आपका 12 कटरा दोनों में, बस 12 कटरा, और जो ए में है वो पूरा लिख देंगे आपका। ए माइनस सी जो ए में है सी में नहीं है, तो जो भी कटरा काट लीजिएगा आप लोग, काफ़ी ईजिली हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा समाप्त होता है, मिलते हैं, बाय बाय।